अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू सपोर्टेड बाय फिनिक्स बैटरी। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, कल का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा ही अफसोसनाक दिन था। शर्मनाक परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की अमेरिका से। बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये पाकिस्तान टीम का एक वतीरा रहा है। बहुत टाइम से हम छोटी टीमों से मुस्तकिल हारे जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि अमेरिका के ख़िलाफ़ भी हम सेफ़ नहीं हैं, लेकिन सोच नहीं सकते थे कि हम एक ही दिन दो बार अमेरिका से हारेंगे। एक बार वो मैच में जिसमें वो अपने इनएक्सपीरियंस की वजह से उसको पूरा नहीं कर पाए, फिनिश नहीं कर पाए, और सुपर ओवर पे गेम गया। और सुपर ओवर में भी मैं कहूँगा वो ओवर भी वन साइडेड ही रहा, और वहाँ भी यूएसए ने कामयाबी हासिल की। वेल डिज़र्व्ड। एक ऐसी टीम जिसने कल से पहले सिर्फ 28-29 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे। एक इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान की जो 2009 की टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन भी है, उसको एक करारी शिकस्त दी। हार जीत खेल का हिस्सा है। कल बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे भी लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह लगा कि अगला दिन एक नया दिन होगा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन सुबह उठ के भी वो तकलीफ़ कम नहीं हुई थी। और इट्स अ गुड साइन, क्योंकि जब दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, तो शायद हम इस बारे में सोचें कि एक खेल, एक एंटरटेनमेंट जो इस मुल्क के पास है, वो भी इससे ना छीनी जाए। ये एक दिन का मसला नहीं है, ये एक तवील अरसे से चलता आ रहा है। उसके रिजल्ट्स अब सामने आ रहे हैं। अब हमको कुछ बड़े टफ फैसले करने होंगे। हमें सोचना होगा कि हम अपनी क्रिकेट को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। वो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात तो चले गई, यहाँ एक मसला नहीं है, यहाँ सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, यहाँ दोस्ती यारी की प्रॉब्लम है, यहाँ हर चीज़ का मसला है। इस तमाम चीज़ पर आज हम बात करेंगे और ऑब्वियसली कुछ हल निकालने की अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली, शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले कामरान आपसे शुरुआत करता हूँ। ऑब्वियसली बहुत दुख है, हार जीत खेल का हिस्सा है, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप ऐसी टीमों से हर बार नहीं हार सकते। देखिए, बिल्कुल दुख है पूरे पाकिस्तान को, क्रिकेट फैंस को है कि पाकिस्तान जिस टीम से हारा, आपने अभी इंट्रो में बताया 27-28 उनके टोटल टी20 मैचेस हैं, तो 242 हमारे हैं। तो आप हाल देख ले क्या। हम सिर्फ ये वर्ल्ड कप की कैंपेन ना देखें कि वर्ल्ड कप में ये हुआ, ये देखें। मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि वर्ल्ड कप की वो तैयारी होती है जब बायलैटरल आप सीरीज़ अच्छी खेलें, जीते। आप अपने मुल्क में हार रहे हैं, आप अपने मुल्क में सी टीमों से बराबर सीरीज़ हो रही है, वाइट वॉश नहीं उनको कर रहे, बड़ी टीम आ रही है, वो हंस के जीत के चली जा रही है। तो हम इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे कि आगे वर्ल्ड कप भी है, हमने तैयारी क्या करनी है। क्या है जी, कंपेन ऐसी चलानी, पेड कंपेन चलानी, क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं देना, डिसीजन अच्छा नहीं लेने, उसके बाद उस टीम को मज़ीद सपोर्ट करना। मेरे ख्याल से ये वेरी अनफेयर पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ रहा है। जो रिज़ल्ट हमने कल देख लिया, पाकिस्तान यूएसए के साथ जो मैच खेला, आप जब तक अपना विजन सही नहीं करेंगे, आपकी नीयतें ठीक नहीं होंगी, आप पाकिस्तान को सामने रखते हुए काम नहीं करेंगे, हर लड़के को एक जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट को ट्रीट नहीं करेंगे। हम लोग क्या कर रहे थे 5-6-7 साल से, पीएसएल दुनिया की टीमें अपनी टी20 की टीमों से नहीं बनाते प्लेयर्स, वो अपनी डोमेस्टिक सिस्टम से प्लेयर बनाते हैं। हम लोग आए हैं, हमारे से पहले वाले आए हैं, बासित भाई खेले हैं, क्या ये छोटी क्रिकेट खेल के आए हैं, लंबी क्रिकेट खेल के आए हैं, एक प्रोसेस के साथ आए हैं, हम लोग आए हैं। जब ये चीज़ें ख़त्म करेंगे ना, तो रिज़ल्ट ऐसे ही आएंगे। टाइम देख ले, 5-6 साल लगे हैं, कैसे क्रिकेट नीचे आई है। अब दुनिया, मैं हंस रहा होता था जब आ रहा होता था स्टूडियो में, लोग पूछते थे मुझसे यूएसए से जीत जाएंगे, तो मैं हंसता था कि यार अब हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। पहले हम कहते थे कि नहीं जी हम लंबे मार्जिन से जीते, सोचते ही नहीं थे। अब मीडिया पे कंपेन, एक्स्ट्रा टाइम 2-2 घंटे मीडिया चला रहा मैच को कि यूएसए के साथ मैच हमारा और मैच हम लोग हार गए हैं। ये देखिए, इस वर्ल्ड कप के इन प्लेयरों का नहीं है, ये जिन्होंने काम शुरू किए हैं, फिटनेस लेवल बीच में लाए हैं, दूसरी चीज़ें लाए हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग लेके आए हैं, फ्रेंडशिप टीम बनाई हुई है, ये सारा वो रिजल्ट है जो कल हमने देखा है। बिल्कुल सही है बासित भाई। अगेन, जिस तरह की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की, अब हर जगह से यही सवाल आ रहा है, हम आगे बढ़ना जाना भी डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते, हम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। जी, क्रिकेट पे बात करूं या पीछे जो चीज़ें हो रही हैं उस पर बात करूं, मुझे एक आप जवाब दें, फिर मैं बात करता हूं। मुझे आप, क्योंकि हमें हल की तरफ बढ़ना है, आप पीछे जो चीज़ें हो रही हैं उसकी बात करें। सबसे बड़ी बात, माफ़ी के साथ, जब टीमें झूठ पे बनेंगी ना,
जब सिलेक्शन कमेटी झूठ पे बनेगी तो ऐसे अवामिल आएंगे। बिल्कुल सही। गोरों में क्या चीज़ है, वो झूठ नहीं बोलते, हारते हैं साफ बात करते हैं। यही जुमला सुना था ना, इस सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है। आप एग्री करते हैं? नहीं। कहाँ पे बात आई? झूठ पे आई। आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस पे बोला कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे हमने लिया है। उसामा मीर बाहर होता था? बिल्कुल नहीं है टीम में। मोहम्मद अली बाहर होता था? बिल्कुल नहीं होती। क्या बात हुई? झूठ हुआ ना। अब आप ये देखें कि हम अमूमन पाकिस्तानी, इंडिया का जब मैच होता ना तो हमारा ये सोच होती है यार आज मैच है, सारी छुट्टियां, घर में खाने बनने, टीवी के सामने बैठना। क्या अमेरिका से जो हम कल मैच हारे हैं, अब ऐसा होगा इंतज़ाम? हमारी क्रिकेट कहाँ से कहाँ आ गई? अभी आपने ही बोला ना 2009 में कामी उस टीम का हिस्सा है जी। कितनी नीचे आ गई है, कोई सोचने वाला है? कप्तान हमारा इंटरव्यू ऐसे दे देता है जो वर्डिंग उसकी सही नहीं है। सही है, माशाल्लाह सोशल मीडिया वाले, पीसीबी वाले भी वीडियोस बना के भेज रहे हैं, वालदा को फ़ोन करते हुए दिखाया जा रहा है। यार ये चीज़ें दिखाने की हैं। जब क्रिकेट से हट के आप इस तरफ जाएंगे तो क्रिकेट का यही हाल होगा ना। छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, लास्ट ईयर जो रीजन की फाइनलिस्ट टीमें थी ना, कराची और फैसलाबाद, उनके जो कोचेस थे उनको असिस्टमेंट में फेल करके बाहर कर दिया। कितनी बड़ी ज्यादती है कि लास्ट ईयर की डोमेस्टिक की चैंपियन टीम है फैसलाबाद और कराची, उनके दोनों हेड कोचों की छुट्टी कर दी। क्यों? पसंद नहीं है। जब बोर्ड में इस लेवल की बातें होंगी या चीज़ें होंगी तो हमारी क्रिकेट कहाँ जाएगी? कैसे आगे बढ़ेगी? डिजर्विंग बंदा कैसे ऊपर आएगा? दोस्ती यारी में कोचेस लगाए जा रहे हैं, चेयरमैन साहब को बताया ही नहीं जाता ना, उन्हें तो ये दिया जाता है सर ये सब अच्छा है, ये सब अच्छा है। अच्छा। अरे यार ऐसा नहीं होता। अपने जो चेयरमैन साहब के जो 7 लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए, जो अच्छे मशवरे दें। एडवाइजर्स आपको मरवाते हैं हमेशा। अब हर बड़े आदमी को उसका एडवाइजर ही मरवाता है। अब मसला यही है कि आप अमेरिका से क्रिकेट में हार गए यार। आप 3 ओवर अच्छे खेले हैं, सिर्फ 3 ओवर या 40 ओवर में 3 ओवर आप अच्छे खेले हैं, बाकी 37 ओवर उन्होंने आपको दबाए रखा। बिल्कुल ऐसा सही। लग रहा था वो पाकिस्तान है, हम यूएस हैं। और कप्तान साहब बोलते हैं कि माफी के साथ कप्तान साहब बोलते हैं हम 6 ओवर अच्छा नहीं खेले। भाई कामरान ने मना करा था, बासित अली ने मना करा था, शाहिद भाई ने मना करा था। मेरे तो प्रॉब्लम ये है कि वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दीजिए, वो रटे रटाए जुमले हैं। हम अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, हम 20 रन 18 रन कम बनाए हैं, हमारे मिडिल ऑर्डर को अच्छा खेलना चाहिए था, हमारी बैटिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आपसे मेरा सवाल है, फिक्स जुमले हैं। आपसे मेरा सवाल है, हमारा प्रीमियम बॉलर कौन है? शाहीन है। सुपर ओवर क्यों नहीं कराया उससे? बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, या मैच में आमिर ने अच्छी बॉलिंग कराई। शायद आमिर ने 19वां ओवर अच्छा किया था, मैच में आमिर ने अच्छी बॉलिंग कराई थी। चलें एग्री। आप फकर ने एक बॉल क्यों नहीं खेली, फेस क्यों नहीं करा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर करा रहा है तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन क्यों नहीं खेल रहा? ये जो मैचअप होता है, जो डेटाबेस जो है ना, मैचअप है ना कि ऑफ स्पिनर नहीं खिलाना, पिटाई होती है, तो कहाँ गया मैचअप? आपका फेल हो गया ना। मुझे तो लगता है हमारा एनालिस्ट क्या घूम रहा था वहाँ, क्योंकि आपको तो यही नहीं पता आपने टीम क्या खिलाने थे। लेकिन आप पिचेस वगैरह तो देखें ना, आप समझे तो ना गेम कैसी हो रही है। गेम कैसी है? आप वो फखर खेलता ना, फखर ने ऐसे खेला था जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को इतनी पेस थी उस बेचारे की। नो डाउट, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं मैं कर रहा हूँ, उसने मैच तो आया अपनी कंट्री को, लेकिन फखर का बनता ही उसका कोच का, कप्तान को चाहिए था कि भाई फेस तूने करना है, तूने पहला बॉल करना है, जाके फेस। शायद दूसरे की बारी ना आती, जैसे फखर वो मेरे ख्याल से सिर्फ देखने गया हुआ है, जैसे कोच नहीं खड़ा हो जाता बताने के लिए, मुझे लग रहा था वो कर रहा है फखर, क्योंकि उससे वो काम नहीं लिया। पहले आप सुपर ओवर में उससे काम नहीं ले रहे, फिर वो टीम का हिस्सा आप उसको 4 पे खिला के वेस्ट कर रहे हैं, उसकी इम्पैक्ट परफॉर्मेंस खराब कर रहे हैं। एक ही प्लेयर है जो मैच को साइड पे लगा सकता है, आप उसको भी गलत यूज कर रहे हैं। क्यों? कि आप टीम का नहीं सोच रहे, बिल्कुल आप सोच रहे हैं दूसरी चीजें जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, मैं एक वर्ल्ड कप के जो वर्ल्ड कप के अपसेट्स हैं वो सामने स्क्रीन पर चलते जाएंगे, साथ साथ बासित भाई आप बोलते जाइएगा। 99 में हम बांग्लादेश से हारे थे 12 रन से, 2007 में हम आयरलैंड से हारे 7 विकेटों से, 2022 में पर्थ में हम जिम्बाब्वे से हारे 1 रन से, 2023 में हम अफगानिस्तान से हारे 8 विकेटों से, 2024 में यानी कि कल हम अमेरिका से हारे। एक चीज में बासित भाई बोलने से, जो पर्थ में हारे हैं ये क्या अपसेट आप कहेंगे?
नहीं वो उससे पहले क्या जिम्बाब्वे से नहीं हारे, टेस्ट मैच भी हम लोग हारे हैं, बट ऑब्वियसली आपसे अगेन देखिए वो तो आपकी टीम का, मैं पहले ही कहा ना, इस तरह तो आप लगा लें, आप बांग्लादेश से वनडे सीरीज 3-0 भी हार चुके हैं, आप अफगानिस्तान से अभी T20 सीरीज हारे, छोटी टीम बन गई है, छोटी टीम आपके सामने जिम्बाब्वे छोटी टीम तो रहेगी ना, आप उससे भी हार रहे हैं। शाहिद साहब जी आप कंटिन्यू करें। जी सारी बातों का खुलासा बोल रहा हूँ, चाहे पीसीबी में जो हेड ऑफिस है वहाँ पे या पाकिस्तान टीम में, हम कैंसर का इलाज पैनाडोल से कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, बस ये सारी बातों का खुलासा है। कैंसर का इलाज कीमो से होता है, सही है, जो चीज़ गलत हो रही है ये चीज़ है। शाहिद साहब आपके तजुर्बे से क्या गलत हो रहा है, और ये जो छोटी टीमों से, अभी जैसे कामरान ने कहा, क्या जिम्बाब्वे छोटी टीम है? नहीं है, लेकिन क्या हिंदुस्तान अक्सर हारता है ऐसी टीमों से? नहीं हारता। क्या ऑस्ट्रेलिया अक्सर हारता है? क्या इंग्लैंड हारता है? बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, शॉर्ट टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स। हमने इस T20 वर्ल्ड कप की इतनी अच्छी तैयारी नहीं की, सारा केओटिक था, चेयरमैन चेंज हो गया, सिलेक्शन कमेटी नई आ गई, आपने इतनी सारी चीज़ें कर दी, आप रेगुलर तजर्बे पे तजर्बे करते रहे, तजर्बे पे तजर्बे करते रहे। इंग्लैंड की सीरीज़ भी आपने तजर्बे में निकाल दी, आयरलैंड की भी सीरीज़ तजर्बे में निकाल दी। आपको कम से कम ये 6-8 महीने पहले अपना 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर लेना चाहिए था। आप इरफान नियाजी को साथ लेके चलते रहे, उसको आपने मैच खिलाए, उसको आपने बाहर कर दिया। आगा सलमान को आपने रखा, आपने उसको एक भी मैच नहीं खिलाया। अबरार को आप साथ लेके चल रहे हैं, उसको बिल्कुल भी मैच नहीं खिलाया। तो अजीब सी प्लानिंग, अजीब सी केओटिक वो है। लेकिन पाकिस्तान इससे पहले भी हारता रहा है। जिम्बाब्वे वाला भी अपसेट था। पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया से मैच खेला था 2022 वर्ल्ड कप में, उसके बाद जिम्बाब्वे से हारना बहुत बड़ा अपसेट था। उसके बावजूद पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया। दूसरों की मरहून मिन्नत पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा। तो अब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या तो 17 तारीख को फ्लोरिडा से वापस फ्लाई करके आ जाए, या ये तीनों मैच जीते। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको बिलीव करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा कि आप यूएसए से हारे, और अपने बिलीव के साथ, एग्रेशन के साथ खेलें, कप्तानी अच्छी करें, फैसले अच्छे करें। फैसले ही लग रहे थे। यूएसए ने तो आपको कई बार मौका दिया, यूएसए ने आपको 20वें ओवर में मौका दिया कि जीत लो हमसे मैच। यूएसए ने हमसे सुपर ओवर में हमें मौका दिया कि जीत लो हमसे मैच, लेकिन हम जीत के ही नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा, मतलब 3 बॉलों में 12 रन, बिल्कुल हर बॉल पे बाउंड्री, और लास्ट बॉल में 6 रन चाहिए जीतने के लिए। और ये पहली दफा नहीं है कि उसने 3 बॉल पे 12 रन दिया। आखिरी कोहली को भी उसने इसी तरह, जो आखिरी ओवर था, सेकंड लास्ट ओवर था, उसमें उसने अच्छी तरह काबू किया हुआ था, और फिर आखिरी 2 बॉलों पे छक्के खा के। यानी इसका मतलब है कि आपके प्लेयर सीखते ही नहीं। हमारी टीम इसलिए लेट अनाउंस हुई थी, दुनिया ने पहले अनाउंसमेंट करी है। हमारी किस 24 तारीख को अनाउंसमेंट हुई है। हम तो श्योर ही नहीं थे ना कि क्या टीम होनी चाहिए, कैसे खेलना चाहिए। शायद भाई ने कहा ना कि 6-8 महीने पहले टीम बना लेनी चाहिए। टीमें उस वक्त बनती हैं जब आप क्रिकेट अच्छी खेल रहे हो। आप हर किसी से तो हार रहे थे, मार खा रहे थे, टीम कैसे बना सकते थे? क्योंकि उस वक्त भी यही चीज़ें चल रही थी जो अभी चल रही हैं। क्योंकि उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा था, ना कोई कंट्रोल कर रहा था, मजीद उनको सपोर्ट कर रहे थे कि करवाएं जी, आपने कर दिया, टीम हार गई, खैर है, आपने कर दिया ना, ठीक है, आप लेके चलें। तो ये चीज़ें नुकसानदेह हुई हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। तो मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ एक बंदे को हम ब्लेम नहीं दे सकते। ये कंप्लीट उस वक्त के जो चीफ सिलेक्टर, कोचेस, कप्तान जितने रहे हैं, ये सब जिम्मेदार हैं सब इस रिजल्ट का, जिन्होंने यहाँ तक नौबत भिजवाई है। अब अभी चेयरमैन पे है, वो क्या सोचता है? फिर बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं। फिर आप ब्लेम भी देखें ना, ब्लेम भी देखें कि बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। ब्लेम नहीं कर सकते, बॉलर्स तो आपको मैच में वापस लेकर आए। बॉलर आप तो मैच हार गए थे 15 ओवर में, बॉलर्स तो आपको मैच में वापस लाए। आप ये कहते हैं कि ओवरऑल हमारा फेलियर है, हमने रन कम बनाए, हमने बिल्कुल डर के क्रिकेट खेली। ऐसा लग रहा था यूएसए नहीं है, हम इंडिया से खेल रहे हैं। बिल्कुल बेबस नजर आए, आपके हाथ पैर फूले हुए थे। When you are playing against such a weaker opposition, आपके हाथ पैर फूले हुए हैं, आप बेबस नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मैंने खैर बाबर आजम की बातों पे ना बुरा मानना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे लगता है उनको बोलना ही नहीं आता। वो बोलना कुछ और चाहते हैं, निकलता कुछ और। अगर बॉलर्स ने खराब बॉलिंग वो कह रहे हैं, जो जैसा शाहिद भाई ने बताया, 16 ओवर क्यों आपने शादाब से कराया? आपने इफ्तिखार से 1 ओवर क्यों कराया? पहले तो आपने कराया नहीं, चाहे वो आइलैंड सीरीज हो, चाहे वो इंग्लैंड सीरीज हो। 5 मैचों के बाद उसने बॉलिंग की है। 10 रन बने आपके, 8 ओवर में 74 रन बने। अब बात करनी है ना कि बॉलिंग ने हरवाए, तो आज मैं करता हूं बात। 16वें ओवर में कितने रन बने शादाब के?
जहां से उनके हाथ खोल दिए। आपकी अच्छी बॉलिंग हो रही तो आप फास्ट बॉलर से करा मेरे दें। ख्याल से 12 रन बने, 12-13 रन बने। आप फास्ट बॉलर से 1 ओवर कराते ना, 4 ओवर थे फास्ट बॉलर के यार, आप 1 ओवर करा के 1 खत्म करते, वही जो एवरेज है 10 रन वाली वो 13 रन की हो जाती। चांस था आउट होने का, आपने हाथ खुलवा दिए। भाई छक्का खा पावर लिया। प्ले में 30 पर आपके 3 आउट हैं, आपने 47 डॉट बॉल्स खेली है मैच में और आप बॉलिंग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये तो मतलब एक लतीफा है। उन्होंने मतलब अपने ऊपर नहीं रखनी ना अपने ऊपर बात। नहीं उन्होंने रखनी। पूरा मौका दिया। पूरा अब मुझे मौका दिया। मैं माफी के साथ 6 नंबर पे आपने आजम को भेजा, उस बेचारे से परफॉर्मेंस नहीं हो होता रहा। है। हाँ बिल्कुल। स्पिनर का बादशाह प्लेयर बोलते हैं, यही बोलते ना। पहली बॉल पे आउट हुआ है, आप वो रिव्यू लेना नहीं चाह रहा, आप सामने आप बोले रिव्यू ले ले। यार ये क्या हो रहा है? मतलब अभी शाहिद साहब ने एक बात की कि अब कोई और चांस नहीं है, सिर्फ तीनों मैचेस जीतने हैं, अल्लाह करे भाई। अदरवाइज वापस आ जाना है। लेकिन मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, मुझे लगता है अगर टीम ये सोच के गई हो ना कि वर्ल्ड कप खेलने जा रही है तो ये पॉसिबल है। जो मौज मस्ती और तफरी है वही खत्म नहीं हो रही। उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की, आइए आपको दिखाते हैं। चलें, एटलीस्ट घूमने फिरने गए हैं, मज़ा तो आ रहा है ना, फुल एंजॉय तो कर रहे हैं। और जिस तरह की परफॉर्मेंस है वो वैसी है जैसे $25 वाली है, तो इसी तरह की परफॉर्मेंस देंगे। खैर, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और बात हो रही है पाकिस्तान और यूएसए के मैच के हवाले से, और इसमें ज़्यादातर लोगों का मानना है कि बहुत सारी गलतियां पाकिस्तान टीम से कल के मैच में हुई हैं, लेकिन मैच में जो असली पॉइंट था, जो टर्निंग पॉइंट था, वो था वो आखिरी बॉल पर चौका पड़ना जो कि हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में पड़ा। तो इसीलिए है ये गेम चेंजर। बासित भाई, क्या वाकई ये था टर्निंग पॉइंट? ये गेम को इस मोमेंट पे गेम बदला है? मेरी नज़र में कैप्टनसी, ऑब्वियसली जिसका भी कसूर हो, लेकिन नहीं लास्ट बॉल मैं पे इस बॉल पे बात करना चाहूँगा क्योंकि स्पेशली। फील्डर आगे था, फाइन लेग पीछे था। हाँ क्या हारिस रऊफ शॉर्ट पिचेस कर रहा था? नहीं ना, यॉर्कर्स कर रहा था। यॉर्कर्स को आप कहाँ हिट मार सकते हैं? ज़्यादातर सामने मिड ऑफ। कप्तान ने खुद के ना, कप्तान साहब ऊपर लिया हुआ, फाइन लेग पीछे था। मैच सुपर ओवर पे चला गया, लेकिन ये आपकी तैयारी होती ना, आपको पता होता है कि आपके बॉलर्स में क्या क्वालिटी है। मुझे पता है नजीब क्या सवाल करेगा, पता होता है ना। तो आप पहली दफ़ा तो कप्तानी नहीं कर रहे थे ना, आपका मिड ऑफ पीछे होता। अगर वो बनाने जाते हैं तो मिस भी तो होती है। बिल्कुल। बैड कैप्टनसी, बैड कैप्टनसी। कमरन, कैप्टनसी अब कितनी की बात करें कैप्टनसी की? पहले मुझे ये बताएं कि बॉलर भी कोई समझदार है कि नहीं? बॉलर ने भी तो बॉल करनी है, अपनी फील्ड जो उसने बॉल करनी है उसके मुताबिक फील्ड है कि नहीं? अपनी सेट करेगा ना, अपनी सेट करेगा। तो मेरे ख्याल से बॉलर्स को भी सोचना चाहिए, उसका भी आप कह सकते हैं कसूर है कि उसने अपनी फील्ड के मुताबिक बॉलिंग नहीं की। अगर फाइन लेग पीछे ली हुई है तो फिर आप यॉर्कर करेंगे तो चांस होगा फुल टॉस होने का। जो कल ऐसे लग रहा था विकेट रोल नहीं की हुई, तो सिर्फ फुल टॉस के मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ से, जितने 8-9 फुल टॉस हो गए हैं पूरे 20 ओवर्स में। तो आप यॉर्कर करने जा रहे हैं, फाइन लेग पीछे ली हुई है, तो आप मिड ऑफ ऊपर रख रहे हैं, उसमें फुल टॉस होगी तो चौका ही लगेगा। अभी मैच ये टाई नहीं होना था अगर वो शाहीन बाउंड्री सेव कर लेता। इससे पहले इसी ओवर में फुल टॉस एक ओवर हुई है जो उसने बाउंड्री मिड ऑफ पे सेव की, वहाँ पे समझ जाना चाहिए था कि अब मिड ऑफ पीछे बनता जाना। तो ये मेरे ख्याल से दोनों तरफ से गलती हर है। तरफ से गलती है। इसमें गलती क्या है कि गेम अवेयरनेस की माइंडसेट की गेम अवेयरनेस की बात है। और ये इम्कान मत रूल आउट करें कि अगर उसने फील्डर पीछे लिया हुआ होता तो और डीप फाइन लेग अंदर लिया होता और लेग पे करा देता और चौका वहां खा जाता। इसलिए कि आपका माइंडसेट नहीं है, आपने प्लान नहीं किया। आपके पास 5 रन हैं बचाने के लिए एक बॉल पे। कप्तान जाता, शाहीन जाता उसके पास कि देखो फुल लेंथ यॉर्कर कराओ, या तो मिडिल या तो स्टंप्स में कराओ, या अगर ऑफ के बाहर करानी है तो फुल लेंथ यॉर्कर कराओ जिस तरह उनके बॉलर ने की। लेकिन कोई प्लानिंग नहीं थी। 10 सेकंड 15 सेकंड लगते ना आखिरी बॉल पे, कम से कम जाके प्लान कर लेते कि यार इस तरह। और वो पार्ट टाइमर जो अस्पताल में नौकरी करता है, 9 से 5 नौकरी करता है, 6 से 10
कोचिंग करता है क्रिकेट की और क्रिकेट सीखता है, उस आदमी ने आखिरी बॉल पे आपको चौका लगा दिया। आप इतने T20 के एक्सपर्ट माने जाते हैं। बिल्कुल सही है, इतनी एक्सपीरियंस साइड, इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग, इतना एक्सपीरियंस कप्तान। ज्यादातर उनके प्लेयर पार्ट टाइमर्स हैं, पार्ट टाइमर है, ज्यादातर पार्ट टाइमर्स। जो ऑरेकल में जॉब करता है 9 to 6 वो जॉब करते हैं वो, और हम उनसे लग रहा हार था आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा था, लग रहा था हम पार्ट टाइमर है, हम पार्ट टाइमर है। पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरा सीख कर, पूरा माइंडसेट के साथ, हर जो भी काम बिल्कुल करते हैं सही पूरे है, माइंडसेट के साथ। ऐसा लग रहा था हम पार्ट टाइमर है। हम जाने से पहले तो ये बयान दे रहे थे हम फाइनल में फाइनल जीत कर आएंगे। हाँ, वर्ल्ड कप जीतने के लिए दिखाना होता है। बिल्कुल सही है, अपनी तैयारी जो है वो दिखानी पड़ती है। ठीक है, यहाँ लेते एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, स्टे विद अस। लेट्स हैव यू बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस तारीखी शिकस्त के बाद ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल की पोजीशन क्या है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हु वुड हैव थॉट, नंबर 1 पे है। 2 मैच खेले, दोनों जीता, एक कनाडा से एक पाकिस्तान से, 4 पॉइंट्स और 0.62 के नेट रन रेट के साथ सबसे ऊपर। दूसरे नंबर पे इंडिया, जिसका एक ही मैच हुआ है आयरलैंड के खिलाफ, जिसमें कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान तीसरे नंबर पे, कनाडा चौथे और आयरलैंड 5वें। और जैसे कि अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं, आगे के मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है। बासित भाई, पॉइंट्स टेबल को देखते हुए क्या कहेंगे? तीनों मैच जीत जाए, सीधा सा जुमला। नहीं, सीधा तो है, हमने सीधा कहा, इस टीम ने कल इतना दुख दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं तीनों मैच जीत जाए। पॉइंट्स टेबल वाली बात है ना, लेकिन जीतने के लिए आया उस तरह क्रिकेट खेलेंगे वो देखेंगे। आप मुझे बताओ ना नजीर, आप कौन से मैच का इंतजार कर रहे थे? इंडिया पाकिस्तान। अब आप तीनों मैच का वो कर रहे हैं। अब आपको जाहिर है, आपको पता है कि आपकी टीम कहाँ खड़ी है। जब ये अमेरिका के सामने इतने बेबस हैं, उस बॉडी लैंग्वेज के साथ कामरान, इंडिया को फेस करना कितना मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा नीचे गया होगा। एक सबसे वीक टीम से पाकिस्तान टीम हारी है मैच, तो मेरे ख्याल से यहाँ से अब क्या कर सकते हैं? अब कितना को और बुरा हो सकता है? अच्छे का सोचें कि हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, हमने सोचना है कि अब वापस जो एक खैर जो डेंट पड़ा है उसको तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अच्छा फिनिश ज़रूर करें, अपनी तरफ से पूरी 100% लगाएं, मैचेस अच्छे फिनिश करें अच्छे रन रेट के साथ, जो माइंड में बिल्कुल नहीं चलता। आईसीसी इवेंट में हम 2 मरतबा 50 ओवर वर्ल्ड कप में रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं किए, तो बस ये सोच के खेलें। बाकी बात की बात है क्या होना क्या नहीं, लेकिन ये है कि इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान टीम मेंटली बहुत नीचे है, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गया हुआ है। अब बाबर पे है, बाबर जितना लंबा खेलेगा, क्योंकि वही एक बैट्समैन है स्पेशलिस्ट जो लंबा जा सकता है। शाहिद साहब जो है वो इस मामले में बड़े पॉजिटिव रहते हैं हमेशा, और टीमों ने उनको किया पता है, हाँ। टीमों ने किया है, टीमें कर सकती हैं। क्रिकेट में कोई भी चीज़ आप रूल आउट नहीं कर सकते। पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, इंडिया कोई अमेरिका से, आयरलैंड से तो खैर उनका मैच हो गया, अमेरिका से हार जाए, पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसा होगा शायद कम ही। पाकिस्तान अपने तीनों मैच जीते, अग्रेशन दिखाए, नेट रन रेट बेहतर करे, और सबसे बढ़कर बाबर आजम अपनी कप्तानी में 200% इम्प्रूवमेंट लाए। जिस तरह वो शोल्डर्स ड्रॉप, बिल्कुल ये तो बड़ा गलत फैसला हो गया कि बाबर ने खुद जाके कप्तानी ले ली। अगर तो वो कप्तानी ना लेते तो सुकून से अपने एज बैट्समैन खेलते रहते। उन्होंने अपनी कप्तानी में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी शो नहीं की। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट है, ऑब्वियसली हमने आपको शुरू में बताया था कि आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और सवालात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आस्क एक्सपर्ट हैशटैग से आपने सवाल करना था सोशल मीडिया पर। सबसे पहले मोहसिन का सवाल है, इस वर्ल्ड कप के बाद टीम से किस किस की छुट्टी होनी चाहिए? बासित भाई, मोहसिन ये सवाल पूछ रहे हैं, आपके ख्याल में किस किस की छुट्टी होनी चाहिए? पहले तो उनकी छुट्टी होनी चाहिए जिन्होंने पहले शाहीन को कप्तान बनाया और फिर उन्होंने उसको हटाया, सारा टेम्पो ख़त्म किया। एक पेज पे नहीं है टीम अभी, चाहे आप कोई मुझसे जितना भी बोले, हम एक पेज पे, मैं नहीं मानता, बॉडी लैंग्वेज बता देती है। 100%। सबसे पहले उनकी छुट्टी होनी चाहिए, उसके बाद फिर नए चेहरे आने चाहिए। बिल्कुल सही ऐसे है। आने चाहिए जो अपना आर्गूमेंट करते थे, उन्हें बाहर कर दिया गया। ठीक है कामरान, आपके हिसाब से किसकी छुट्टी होनी चाहिए? देखिए, छुट्टी तो परफॉर्मेंस बेस पे ही होनी चाहिए। हमने पिछले 5 सालों में देखा ये काम नहीं हुआ, तो आगे अगर कर लेंगे
चेक एंड बैलेंस कर लेंगे, पूछने वाला कोई होगा तो डेफिनेटली हमारी क्रिकेट ऊपर आ सकती है। वो किसने करना है? चेयरमैन साहब ने। अब उन पे है वो क्या डिसीजन लेते हैं। अभी वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ, परफॉर्मेंस पे आप काम करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देंगे, खिलाएंगे, सिर्फ PSL पे आप सिलेक्शन करेंगे तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान ही होता रहेगा। शायद साहब पहले ये टीम हारती थी ना, एटलीस्ट सब एक पेज पे होते थे, यूनाइटेड नज़र आते थे, तब हम ये कह सकते थे कि हाँ ये छोटी टीम से भी आ रहे तो अगले मैच में कमबैक कर लेंगे। अब सब अलग अलग हैं, हर आदमी ऐसा लग रहा है अपने लिए खेल रहा है। जो 6 महीने पहले तक बैठ के कप्तान के लिए कहते थे कि इसकी टीम में जगह ही नहीं बनती, आज वो उसी की कप्तानी में खेल रहे हैं। एक अलग आपने कप्तान के 1-2 ऑप्शन क्रिएट कर दिए। इवन सिलेक्शन कमेटी बहुत सारे लोग जी टेलीविजन चैनलों पे बैठ के बाबर आजम की कप्तानी पे कहते थे कि इसको कप्तान नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है? हमारा अगला इवेंट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसके लिए कहा जा रहा है और तकरीबन हो गया कि ये भी T20 क्रिकेट की तर्ज पे T20 फॉर्मेट पे होगा। तो आपने T20 के अलग लड़के रखने और 8 से 10 लड़के अल्लाह के वास्ते आप 50 ओवर्स के रख लें, बॉलर्स भी 4 अलग रख लें, बैट्समैन भी 4 अलग रख लें जो सिर्फ वनडे खेलें। और आपने T20 की अभी तैयारी करनी है, इसलिए कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी T20 की होती है तो 2016 में भी चैंपियंस ट्रॉफी का इसका T20 वर्ल्ड कप है। तो आपने T20 पे अपनी तवज्जो रखनी है। और टेस्ट क्रिकेट की आपने 2 टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, वो प्लेयर और वो कोच आपका बिल्कुल अलग है। तो आपने बड़ी एक कंप्रीहेंसिव प्लानिंग करनी है, हर फॉर्मेट की अलग अलग। बिल्कुल अजीब। एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, दुआ यही है, ख्वाहिश भी यही है कि अल्लाह ताला इस टीम को सेकंड राउंड में पहुंचा दे। लेकिन जो ये डेंट पड़ा है ना कल, ये खत्म नहीं होगा। ये खत्म नहीं अगर होगा। इसको हम भूलते हैं ना, और भूलना भी नहीं चाहिए, इसको हम भूलते हैं और हम बोलते नहीं हम तो पहुंच गए, तो इसका मतलब आप डिक्लाइन। ठीक है, इन द पास्ट हुआ है। अभी आप जिम्बाब्वे से हारकर आपने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराया, आपने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराया और इंग्लैंड को भी आपने फाइनल में जाके टफ फाइट दी। हुआ है पास्ट में, अब होगा ये कहना जरा थोड़ा मुश्किल। लेकिन मेरे हिसाब से हमको ये शिकस्त भूलनी नहीं चाहिए और इसका प्रॉपर पोस्टमार्टम होना चाहिए। हमारी मेमोरीज बहुत शॉर्ट है। सही बात है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5 बजे। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।